ओके, यहाँ से इंग्लिश में दोनों में जा सकते हैं। तो 7.1 में जो डाउट था वो डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, कोऑर्डिनेट देख लेना था, चारों साइड निकाल लेंगे, अगर चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर हो सकता है, और फिर डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल भी इक्वल हो गया तब स्क्वायर होगा, नहीं है तो स्क्वायर। इसके बाद कौन सा था 6 नंबर, उसका क्या 6 नंबर, हाँ तो 6 नंबर उसी को है जिसको 5 नंबर का प्रॉपर्टी नहीं पता है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी सुन बोलो, प्रॉपर्टी बता दो बेटा, प्रॉपर्टी चारों प्रॉपर्टी बता, पैरेललोग्राम रेक्टेंगुलर स्क्वायर रोम्बस बिल्कुल है। तो सिंपल बात है सर, पैरेललोग्राम अगर होगा तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, अपोजिट साइड निकालना है, सारा साइड निकालना है, बस अपोजिट वाला इक्वल हो और कुछ नहीं करना। अपोजिट इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब पहला काम होगा अपोजिट इक्वल होगा और डायगोनल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो कौन सा फिगर है, अगर रेक्टेंगल हो जाता क्या होता है, रेक्टेंगल, तो ये भी सही है और ये भी सही है, अपोजिट तो इक्वल होगा ही, डायगोनल भी क्या होगा। अगर मैं बात करूं स्क्वायर का, तो ऑल साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी क्या होगा, रोम्बस में क्या होगा, सारे साइड इक्वल होने पर डायगोनल इक्वल नहीं होगा। 6 नंबर किसका था, वेरी मेन प्रॉपर्टी था जो आपको पता नहीं था, बाकी कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये किसका था, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निकालना है y के वैल्यू ये दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना था, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आंसर मुंह से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गलत सॉल्व करते हैं। हमको दिया हुआ है सर वैल्यू पी क्यू का, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे पी क्यू के लिए, रूट अंडर x माइनस रो प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये पी क्यू कितना दिया है, तो 10 रूट इधर आके क्या हो जाएगा, 10 से 2 दिया तो 8, y प्लस 3 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 100 से 64 ये कितना आएगा 36 आ जाएगा। मतलब लिखना है आपको, स्टेप पता है, इन्हें एग्जाम ऐसे लिख देगा, y स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो y प्लस 3 बराबर 6 नहीं होगा प्लस माइनस 6, क्योंकि लेंथ नहीं है, कोऑर्डिनेट है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब अब यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, पहला y प्लस 3 बराबर 6 और दूसरा y प्लस 3 बराबर माइनस 6। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y तो हो जाएगा 3 और यहाँ से आएगा माइनस 3। ठीक है बेटा, यस सर। 7.1 का डाउट खत्म हो गया, नोट करना है आपको, नॉलेज होना। 7.2 देखो, ऐसा नहीं है कि आप अब ये सोचोगे कि सर अगले बार सब ग्रेड रिव्यू नहीं जाएंगे, फिर मेरे को ये काम होता है, ऐसा नहीं, आपको दोनों करना है। क्लास छूटा है तो फिर तो दोबारा सारा क्लास पर मैथ कर सकते हैं ना बेटा, फिर जो बच्चे क्लास करें तो उनका प्रॉफिट नहीं लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा कि जो आपका सेक्शन छूटा है क्या करें, कंफर्म कर लेंगे भाई। आज मेरे का भी सारा फिल्म खत्म करना है, मेरा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद से कर देंगे। ओके, 7.2 में सबसे पहले क्वेश्चन किसका था, अच्छा बहुत बड़ा साइज के इसलिए डाउट पूछा ना, नहीं ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं है, और देखा कि यहाँ ABC 100 ये सारा बताएंगे, इसको कहते हैं केस स्टडी। क्या कहते हैं बेटा, केस स्टडी के क्वेश्चन में दम नहीं होता है, बस वो बड़ा होता है। कैसे यार इंग्लिश में पैसे जाता है ना,
तो नीचे का क्वेश्चन का कोई मतलब होता है इंग्लिश वो उसमें पोएम वाला थोड़ा दिक्कत होता है। तो ऐसा जब वो उस सेक्शन में दिक्कत नहीं होता जो स्टोरी वाला में देख देख टिक मार देना हो गया आंसर आगे जाना होता ना ये वही क्या कर रहा है कि 100 को फूल लगा हुआ है ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 100 ठीक है कह रहा है कि एक एक मीटर का अंतर पे कोई लड़की है एन से नाम जो भी लिखा है देख लीजिए जो भी है ये 1/4 AD मतलब पूरा लाइन है तो 1/4 तो पूरा लाइन 100 है उसका 1/4 कितना होगा 25 इसका मतलब यहाँ पे ये y 25 होगा x 2 है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,25 हो गया x तो 2 था ना अब y कितना हो गया 25 को फुल तो 25 हो गया और सेकंड जो है उसमें कुछ और होगा क्या नाम दिया 1/5 मतलब तो कितना हो जाएगा 8 What is the distance between both the flag? तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 y2 minus y1 8 से 2 गया तो 6 का स्क्वायर 20 से 5 5 5 का स्क्वायर 25 26 और 25 जितना भी होगा वो रूट में ही रहेगा परफेक्ट नहीं तो रूट में रहेगा वो आपका हो गया डिस्टेंस। अब आगे क्या करें इफ रेशमी वो रश्मि जो भी है तीनों लड़की है ये क्या करेंगे कि बिटवीन द सेम लेंथ ज्वाइनिंग टू फ्लैग ठीक है एग्जैक्टली हाफ वे का फॉर्मूला बताए थे हाफ वे मतलब मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला था कौन बताएगा x1 plus y1 plus क्यों क्योंकि रेशियो तो 1:1 हो गया ना तो m1 m2 दोनों 1:1 हो गया वैल्यू पुट किया तो असल ऐसे भी जानते हैं सर किसी चीज का बीच वाला कैसे निकालेंगे दोनों को जोड़ दो दूसरा बात तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे 8 10 10 के आधा 5 आई हो गया कितना जी 45 का आधा 45 इसके बाद किसका डाउट है भाई अच्छा बहुत हार्ड था क्या बस आपको क्वेश्चन रीडिंग करना हम भी रीडिंग नहीं दी टाइम किसके पास रीडिंग थक जाएगा कौन है इसके बाद 8 हाँ ये बेहतरीन है कौन पूछे हाँ मतलब हाँ जी तुम ये बात है दो लगते हैं ओके ये क्वेश्चन को भी मारती है इसलिए मार्क कीजिएगा कि ये क्वेश्चन देखते हुए भी ये नॉलेज होते हुए बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन का नॉलेज है कि सर क्वेश्चन क्या करे समझ में आ रहा है फिर भी गलती करेगा क्यों क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा कोऑर्डिनेट दिख रहा है दोनों और रेशियो दिख रहा है 3:7 तुरंत बना देगा आंसर आ गया गलत अब जब क्वेश्चन समझिएगा तो पता चलेगा वो रेशियो में उल्टा दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कर रहा है ए और बी -2 कोमा -2 2 कोमा -2 और हमें रेशियो दिया है ए से पी और ए से बी सर यहाँ कहीं कोई पी पॉइंट होगा सर हमें नहीं पता उसका कोऑर्डिनेट क्या है वही हमें निकालना है हमें रेशियो पता है क्या मैं रेशियो 3:7 लिख दूं हाँ तो इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आएगा हाँ के लिए ही तो बोले कि गलत है इसीलिए तो बोले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट सुनिए ये क्या दिया है ए हम कुछ ये क्या है हमको तो एपी और पीबी ना चाहिए तो कहाँ पे दौड़ा गया अरे भाई कुछ नहीं करना है सिंपल है सर पहले यहाँ से रेशियो निकाल AP मल्टीप्लाई या इधर डिवाइड हो जाएगा या 3/7 हो जाएगा
AP का पार्ट 3 है, तो AP के सामने क्या लिख देंगे 3। अच्छा टोटल है ना AB और AB 7 है, तो ये 4 ना होगा, तब अब बन जाएगा। सर वो PB नहीं दिया था, AB दिया था, तो सर हमको पता है मम्मी दी 5 रुपया, अब पापा मम्मी मिला के दिए 12 रुपया, तो पापा जी 7 रुपये दिए। सर वो दे दिया था, इसका 3 है, टोटल 7, इसका मतलब 4 होगा, तो मैंने जोड़ के 7 हुआ होगा। अब हमको मिला रेशियो। अब ये क्वेश्चन होगा आसान। कोड क्या है बेटा? 12 कोड है, बस आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व कर दें। x निकाल लेते हैं, y आप लोग निकाल लीजिएगा। mx प्लस 12 m1 हो गया 3, x2 हो गया 2, m2 हो गया 4, x1 हो गया -2 अपॉन 7। 3 प्लस 7 कितना हो गया? 3 दूने 4 दूने 8, 6 से 8 गया तो -2 माइनस था ना, तो x का वैल्यू हो गया -2/। अब x आ गया तो वैसे ही y आ जाएगा, my अपॉन mm 12 21 12। कोड डालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्लास छोड़ेंगे तो दिक्कत तो आएगा। नोट करना है? यस सर। अब वो पार्ट अभी डाल दिए, वो पार्ट की रेशियो पहले नोट कर लेना। अच्छा बहुत सारे बच्चों के मन में भी थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि सर हम लोग चले गए उधर और इधर सर आप पढ़ा दिए। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? और अभी जो क्लास 9 के बैच है उसको मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया एडवांस में, सारे फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, वो आधा ऐसे फॉर्मूला जो आप लोग सुने भी नहीं। अगर आपको बोलते हैं कि 3 मीडियम दिया और किसी ट्रायंगल का उसका एरिया कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला नहीं पता। 3 परपेंडिकुलर दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका एरिया कैसे निकलेगा नहीं पता। एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, उसका रेडियस क्या होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका क्या फॉर्मूला होगा। बाहर से सर्कल जा रहा है ट्रायंगल को टच करते हुए, तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, अगर वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो। स्केलर है तो क्या होगा, राइट एंगल है तो क्या होगा, आप लोगों को नहीं पता होगा। उस लेवल पर मेंसुरेशन नहीं पढ़ाएगा, नहीं अब पढ़ाया जा रहा है। अब आपको तो नहीं पढ़ा सकते क्लास 9 तक, 10th में तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ना है। लेकिन मैं पहले बोलता हूँ आप इतना पढ़ा रहे हैं इसीलिए आपको 90% थोड़ी जरूरी चाहिए। अभी हम इस लेवल में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अगले बार से वही बात सीधे इनवर्स फॉर्मूला अभी होता है रूट अंडर 3 को क्वेश्चन चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। अच्छा डायगोनल वर्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है एडजेसेंट, अल्टरनेट नॉट एडिशन नहीं अल्टरनेट। सर ये और ये और ये और ये बस इन लोगों का हमने डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब x2 - x1 y2 - y1 ऐसे करके दोनों का डिस्टेंस अलग अलग निकालेंगे और ये फॉर्मूला यूज कर देंगे 1/2 * b1 * अच्छा दोनों का लेंथ आप लोग निकालेंगे a b c d, ac निकालिएगा और bd निकालिएगा, जल्दी ac और bd जल्दी निकालिए। हाँ क्या क्वेश्चन नंबर 10 AC और BD निकालिए, मार्क के ना लेंथ निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। कितना है दूसरा? 72 के 36 दूनी 6√2 हो गया, बिल्कुल सही है, दोनों सही है आपका, बन गया ना, बिल्कुल सही आगे ना। चलिए तो 1/2 इंटू एक आएगा 4√2, इसे रूट 32 करते हैं और दूसरा रूट 72 आएगा, इसका मतलब 6√2। सर √2 कितना होता है 2
और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 4 6 जा 24 यूनिट स्क्वायर, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर का। उम्मीद करते हैं कि प्लस माइनस में गलती नहीं करोगे। Okay, so we have completed the first term syllabus on the basis of whatever the come from 1 to 7. We have left the theorems. So we are now on the go for the theorem in which we have already discussed theorem 6.1 and 6.2. है ना? We have discussed 6.3 today. 6.1 और 6.2 दोनों खत्म हो गया ना? पहला था कौन सा बेटा? BB. अदर नेम इज क्या था उसमें कि सब पैरेलल लाइन होगा, काटेगा तो रेशियो दोनों साइड का क्या होगा? सेम होगा। दूसरा क्या था कि अगर सेम है तो लाइन क्या होगा? पैरेलल। उसका कौन सा मेथड था? एजम्पशन एंड कंट्राडिक्शन। अब कौन सा पढ़ना है? 6.3। तो आज मैं 6.3 करा रहा हूं। नोट हो गया सबका? चलिए कौन पढ़ेगा? पढ़िए। सर पहले मैं इसको फुल प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। डू नॉट राइट ऑन द कॉपी। The last time I explaining every theorem. I will write each and every step of the theorem. Okay, so look at the board. Sir, it has been given A, B, थोड़ा बड़ा छोटा होना चाहिए। P, Q, हाँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया ना? ठीक है, सेट लिया तो अच्छा है, काम हो गया अपना। So let's suppose this is ABC. This is PQR. तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? गिवन। क्या आता है? गिवन। It has been given to us that corresponding angle are equal. Corresponding का मतलब क्या होता है? On the same place. Yeah, same location. We are dealing with the same location. Okay, so it has been given that angle A is equal to angle P. Angle B is equal to angle Q. Angle C is equal to angle R. So what has been given? It has been given that angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to R, because they all are corresponding angle. And it has been given that if in a two triangle corresponding angle are equal, then the side of proportion and hence the triangle is similar. That means firstly it has been given that all the angles are equal. Which angle? Corresponding angle. Corresponding means होता है कि अगर A है तो यहाँ P है, A की जगह पे मैं Q नहीं ले सकता। Corresponding का मतलब सेम। इसके बाद क्या होता है बेटा? टू प्रूफ। क्या हमें प्रूफ करना है? ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल प्रूफ करने से पहले हमें करना है, हाँ पहले रेशियो प्रूफ करना है। ए बी सी क्यू बी सी क्यू आर ए सी, और तब हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सी ट्रायंगल। अच्छा, इस क्राइटेरिया जो हमें प्रूफ कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया का नाम क्या है? डबल है या फिर ट्रिपल है, दोनों का मतलब सेम है। अब
अब यहाँ चैप्टर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ड्रॉ पॉइंट एम ऑन PQ such that कौन सा अच्छा रहेगा मार्क what your mark are the point A on PQ such that mark the point A on PQ such that PM is equal to AB and a point on a point N on PR such that PN is equal to यहां तक नोट कीजिए जल्दी से। मतलब बेसिकली हम ये समझा रहे थे आप लोगों को कि ये दो ट्रायंगल हमेशा लेना है जिसमें एक बड़ा एक छोटा होगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है मान के चलो 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर से 5 दाग के काट रहे हैं इस साइड से भी और उस साइड से, ठीक है। तो वैसा ही इक्वल मेजरमेंट करके बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया गया और उसको ज्वाइन कर दिया गया। सच दैट AB जो है वो PM के बराबर है और जो AC है वो PN के बराबर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल होगा और इस वजह से यहाँ तक किसी कोई परेशानी है, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन तक सारा काम हो चुका है, ठीक। तो सर अब स्टार्ट होगा आपका प्रूफ। आप लोगों के पास फिगर होगा ना जी। तो पहला कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा ऊपर वाला ट्रायंगल PN, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा we have AB is equal to PM by construction. Angle B is equal to angle M given BC के AC देखो तो फिगर कौन सा है AC is equal to PM एंगल A और P है, एंगल A और P होगा एंगल A और एंगल therefore triangle ABC is congruent to triangle PMN by SAS. Therefore, or same we can say angle B is equal to angle M, angle C is equal to angle N by CC. Okay. किसी कोई परेशानी है और हमें इट हैज बीन गिवन व्हाट हैज बीन गिवन एंगल B is equal to angle PQ and C is equal to R. Angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. तो अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड पे क्या होगा, तो एंगल M is equal to angle Q। यहाँ पे लॉन्ग लिखना चाहिए था मुझे, इक्वेशन मान लो फ्रॉम 1 एंड 2 को कैसे कंपेयर करके फ्रॉम 3 एंड 4 ऐसे कंपेयर करके लिखना चाहिए था, पर मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। सर ये दोनों साइड है, ये दोनों एंगल इक्वल है,
मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, फिर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो RHS आल्सो भी इक्वल है। ठीक है सर। सर अगर ये दोनों साइड ये दोनों मतलब RHS जो है LHS जो है अगर इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। सर ये दोनों B है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ये दोनों C है तो ये दोनों भी क्या होगा? है ना? कोई दिक्कत किसी में आपने? ठीक। अब जरा सामने फिगर को M इक्वल टू Q and N इक्वल टू R। सर ये रहा M। सर ये M है और ये Q है, ये दोनों बराबर आ रहा है और N जो है वो R के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो M का लोकेशन जहाँ पे है वहीं पे Q का लोकेशन है लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर, लाइन के इधर तो लाइन के इधर। तो क्लास 9 को याद रखो। क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है? और कॉन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या फिल्म था? लाइन क्या होता है? पैरेलल। कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, स्टेरिक एंगल, कोई भी एंगल सभी इक्वल होता है जब लाइन क्या हो? पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे फिर आगे चलो। यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा एंगल दोनों इक्वल किए थे? M और कौन कौन सा एंगल था बेटा? M Q और N और R। लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू Q एंड एंगल N इज इक्वल टू एंगल R। These are corresponding angles। Therefore, कौन सा लाइन था? लाइन कौन सा? MN और QR। MN is parallel to QR और यहाँ पर लिखेंगे converse of corresponding angle। corresponding angle थ्योरम में क्या था? ये उल्टा था कि एंगल अगर इक्वल होगा तो सभी इक्वल होगा, लाइन क्या होगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब फिर से वापस करें। सर ये MN जो है वो QR का पैरेलल हो गया। हमने MN को QR का क्या किया? पैरेलल। अब सर याद कीजिए थ्योरम 6.1। वो क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और उस रेशियो को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया उसको? क्या नाम दिया गया? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इस साइड वाला PQR ना? PQR we have MN is parallel to QR। Therefore अब रेशियो बोलते तो क्या होगा? PM by, अच्छा हम ऐसा करेंगे ना कि हम रेशियो PM और MQ भी ले सकते हैं, PM by PQ भी ले सकते हैं। तो आप क्योंकि 1 ऐड करके लाना था तो वो काम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट रेशियो ले रहे हैं PM और PQ का। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़िएगा PM by PQ और PM by PR। तो बोलिए जरा सा PM by PQ, PM by PQ is equal to PM by PR। and let's suppose this is equation number 1। अब जब आप समझिएगा, चलो हमने दो साइड को प्रोपोर्शन दिखा दिया, लेकिन हमें तीनों साइड को प्रोपोर्शन दिखाना था। लेकिन सर मेरा ध्यान दीजिए, क्यू ग्रुप में कितने पार्ट को दिखाना था? 1, 2 और 3। आपने 2 काम कर दिया सर, एक काम बाकी है सर। एक और साइड जब प्रोपोर्शन आता है तो डायरेक्शन सिमिलर दिखा देंगे। तो सर वो कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको करना क्या होगा मैं बताता हूँ। फिर से सारे प्रोसेस को रिपीट करना, लेकिन वो करना है जो इसको दोबारा से सॉल्व करेगा, वहाँ एक वर्ड यूज करना है, सिमिलर। पहले समझो क्यों बोला, क्या बोला। देखो इस ट्रायंगल को रोटेट करो, क्या करें इस ट्रायंगल को? क्या बात है बड़ा? सर तो हम बात कर रहे थे कि सर आपने बोला कि MN और QR क्या है? पैरेलल है। ये बात आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से दिखा दी। अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से दिखा दिया तो आपने फिर रेशियो को इक्वल दिखा दिया। सर ये आपने 2 साइड का काम किया, अभी तीसरा साइड आएगा। और तीसरा साइड कैसे आएगा? उसके लिए आपको पूरे ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। देखो कैसे रोटेशन होगा, या B को ऊपर ले जाना होगा। क्या ये B ऊपर जाएगा, इधर आ जाएगा आपका A
इधर और उसमें जो रोटेशन होगा क्यू जाएगा ऊपर, पी आएगा यहाँ पे और आर आएगा यहाँ। और फिर अब यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे साथ। तो फिर सब इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो आ जाएगा रेशियो। तो अभी तो वही काम किए हैं। तो ये कौन सा है बी सी, यहाँ कौन आएगा क्यू आर। तो देखिए यहाँ से बी सी और क्यू आर नीचे साइड आ गया। यहाँ कौन है ए बी और यहाँ कौन है क्यू पी। ये रहा आपका ए बी और ये रहा क्यू पी। तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ सिमिलरली वर्ड और यही दोनों रेशियो को डायरेक्ट ले लूँ। तो दोबारा से सारा प्रोसेस करना होगा और वो करने की कर सकता नहीं है। क्या वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली। मैं डायरेक्ट वो बात लिखने जा रहा हूँ सिमिलरली। कह लीजिए क्या ताकि आपको फिगर से कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली ए बी इधर क्या आ जाएगा पी क्यू, बी सी यहाँ क्या आ जाएगा क्यू आर। और जब फिगर को मिलाओ सेम फिगर कंपेयर करो ए बी क्यू बी सी क्यू आर। यही बात आया है आया बात। तो आखिर तक ट्रायंगल सीधा होगा तो यही केस आता और फिर सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता कॉन्ग्रुएंट करो फिर करो वो करो। तो हमने कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कर दिया अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करो। नोट किया है क्या आपने? ठीक है मैं नोट करता हूँ। पीएम भाई पीएम भाई और दूसरा क्या था पहला वाला पीएम क्या था ए बी बाई पी क्यू ए बी बाई बीसी बाई क्यू आर। अब जरा कंपेयर कीजिए सर ए बी बाई पी क्यू एंड बीसी बाई क्यू आर। यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे डाटा गलत लिखा हुआ है। अच्छा आइए सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया ठीक है सब्स्टिट्यूट करना था सब्स्टिट्यूट करना बाकी जरा ध्यान दीजिए सर इस फिगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन बाकी था। ये जो आपने पीएम लिया था वो किसके बराबर है ए बी और पीएम किसके बराबर है तो ये वाला वैल्यू पहले आपको करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे कहाँ गया वैल्यू यहाँ। तो इस पीएम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पीएम की जगह पे किसका वैल्यू पुट करेंगे और पीएम की जगह पे एसी। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा ये और एक हो जाएगा एसी बाई पी आर। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1 ठीक है। ठीक है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी था। कौन सा वैल्यू जो सर आपने कंस्ट्रक्शन में लिया था कि ये जो पीएम है वो किसके बराबर है ए बी ए और जो पीएन है वो किसके बराबर है ए सी। वो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करना था अब कर दिया गया हमें वैल्यू। अब ये वाला पार्ट उठाएंगे क्या लिखा हुआ था पढ़ो तो ए बी बाई पी क्यू ए बी बाई इज इक्वल टू क्या है एसी बाई पी आर। अब जरा ध्यान दीजिएगा तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है इसका मतलब सबका सब क्या होगा ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। और यही बात तो हमें प्रूफ कराना था और जैसे ही प्रूफ में आ गया तब हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है हैंड्स प्रूफ। हाँ तो पास चाहेगा तो नंबर काट देगा नहीं हैंड्स प्रूफ नहीं फिर तो काट। हाँ चाहेगा तो आधा नंबर काट सकते